हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं। ये आप देख रहे हैं x x डैश y डैश y, x प्लस में x डैश माइनस में, है ना बच्चों। y प्लस में और y डैश माइनस में। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि x और y जो है यानी कि प्लस प्लस वाला प्रथम पाद है ना बच्चों। माइनस और प्लस वाला, माइनस और प्लस जब रहेगा तो द्वितीय पाद कहलाता है, और जब माइनस और माइनस रहे बच्चों तो तृतीय पाद कहलाएगा, और जब प्लस और माइनस रहे तो चतुर्थ पाद कहलाएगा बच्चों, है ना। इस पे पूछने वाले क्वेश्चन जो हैं ये एग्जांपल के रूप में ये है बिंदु नंबर 1, बिंदु 4 पर कौन सा चतुर्थांश होगा जब प्लस और प्लस हो, दोनों प्लस में है ना अंक बच्चों, तो ये क्या होगा, प्रथम पाद होगा। क्या होगा बच्चों, प्रथम पाद। जब बिंदु सेकंड नंबर क्वेश्चन बिंदु -5, 4 किस चतुर्थांश में होगा जब माइनस और प्लस हो, माइनस पहले और प्लस बाद में हो, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा बच्चों। कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश यानी कि द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु -6, -2 किस चतुर्थांश में है, तो जब माइनस और माइनस हो, जब माइनस और माइनस हो तो कौन सा पाद होगा बच्चों, तो तृतीय पाद होगा। तो माइनस और माइनस में है ना दोनों, तो कौन सा पाद होगा, तृतीय पाद होगा बच्चों, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु 7, -3 किस चतुर्थांश में है, तो कौन सा पाद होगा यानी कि कौन सा चतुर्थांश होगा बच्चों, तो जब प्लस पहले और बाद में जब माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ पद होता है बच्चों, है ना, चतुर्थ पाद। क्या होता है बच्चों, चतुर्थ पाद। निर्देशांक ज्यामिति का पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि भुज किसको कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं, अर्थात x को क्या कहेंगे बच्चों, भुज कहेंगे। कोटि, पॉइंट नंबर 2, कोटि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं, है ना बच्चों, अर्थात y को कोटि कहा जाएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 3 बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2, 3 और 4, 1। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला नंबर 1 क्या है, बीच की दूरी, बीच की दूरी बोल रहा है ना, तो एक को a मान लेंगे, एक को b कर लेंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ पे 2 और ये 3, ये क्या है बच्चों, 4 और 1। अब क्या, ab के बीच की दूरी, अब यहाँ पे ab लिख लिए ना, तो ab के बीच की दूरी लिखेंगे, ab के बीच की दूरी बराबर, है ना बच्चों। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब यहाँ पे x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, y1 कौन होगा, y2 कौन होगा। तो जो a है उसका पहला
जो है x1 हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ये y1 हो जाएगा। ये b का x2 पहला वाला हो जाएगा और दूसरा वाला y2 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमको पता चल गया हमको क्या ये x2 x1 कौन है, y2 y1 कौन है। तो रूट अंडर x2 कितना है बच्चों, x2 4 माइनस x1 कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे y2 कितना है बच्चों, y2 8 माइनस y1 कितना तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पे 4 में से 2 को घटा देंगे कितना बच जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 में से 2 को घटाए तो 2 और पावर कितना हो गया 2 प्लस y8 माइनस, अब क्या करेंगे बच्चों 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा तो -2 स्क्वायर है। तो अब 2 का पावर 2 है ना, रूट अंडर 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 दूना 4 प्लस -2 का पावर 2 है तो -2 में -2 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 को तोड़ेंगे तो रूट अंडर तोड़ेंगे 8 को तो 2 गुने 2 तो रूट से क्या होता है रूट का मतलब 2 पर 1 बाहर निकालना, यहाँ पे 2 है 2 कितनी बार है बच्चों 3 बार, तो 2 को 2 पर 1 निकालेंगे ना, 1 तो 2 निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 रूट 2 आंसर हो गया बच्चों। 1 का 2 क्या है बच्चों a b और माइनस a b, इसका भी बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो पहला का दूसरा एक रेखा ले लेंगे a और b कर लेंगे बच्चों, a और b कर लेंगे, a कितना a और b कितना है -a और -b, है ना बच्चों। यहाँ पे ये a का जो है मान, a का मान जो है ये वाला a का मान जो है वो x1 y1 हो जाएगा और b का जो मान है x2 y2 हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 कौन है बच्चों, कितना है बच्चों -a है और x1 कितना है बच्चों a है तो -a, तो a का -a का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। फिर प्लस है तो प्लस देंगे y2 का मान कितना है बच्चों -b, यहाँ पे माइनस है तो माइनस y1 का कितना मान है b स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर -a माइनस प्लस -2a का स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों, प्लस -b तो माइनस प्लस -2b का स्क्वायर। अब इसको गुना कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर होगा ना बच्चों। अब यहाँ पे 4 दोनों में है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना बच्चों। अब यहाँ पे 4 का तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, यहाँ पे 4 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकाल, का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2 होता है और a स्क्वायर b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको रूट ही में रख देंगे, यही आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हल, एक रेखा ले लेते हैं
ए बी और सी, है ना बच्चों। तो ए का वैल्यू कितना, 1 5, बी का वैल्यू क्या है 2 3, सी का वैल्यू क्या -2 -11। अब क्या करना है बच्चों, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा बच्चों, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो a2 क्या हो जाएगा, √a2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा बच्चों 2, और x1 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस में 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा बच्चों 3, माइनस y1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। अब क्या, 2 में से 1 को घटा दिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 को घटाया -2 का स्क्वायर। अब ये √1 प्लस 2 दूना 4, तो √, कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे क्या बच्चों, BC के बीच की दूरी, है ना बच्चों। दूरी फॉर्मूला वही, दूरी का सूत्र वही रह जाएगा, वही होगा। तो यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा बच्चों, √x2 कौन होगा बच्चों -2, और x1 कौन होगा बच्चों, तो x1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस y1 कौन हो जाएगा बच्चों, तो y1 -11 हो जाएगा, माइनस, और y1 कौन हो जाएगा बच्चों, y1 कौन हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया 3, ये 3 है ना स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे बच्चों, तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस में 2 2 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -14 का स्क्वायर बराबर, है ना बच्चों। अब ये क्या, ये हो गया 4 चौके 16 प्लस इसको और इसको गुना करेंगे, यानी कि 14 में 14 से गुना करेंगे, तो 196 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया बच्चों √, इसको जोड़ेंगे तो 212, कितना हो गया बच्चों 212। अब क्या करना है बच्चों, अब AC के बीच की दूरी निकालना है, AC के बीच की दूरी बराबर, है ना बच्चों। अब यहां पे x2 कौन हो जाएगा बच्चों -2, और x1 कौन हो जाएगा -1 कर लेंगे का स्क्वायर, प्लस y2 कौन हो जाएगा बच्चों -11 माइनस y1 कितना, तो 5 का स्क्वायर, 11 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको अब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -16 का स्क्वायर, √, कितना हो गया बच्चों 9 प्लस 256, 16 में 16 से गुना करेंगे 256 हो जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √, 5 6 2 265, √, कितना हो गया बच्चों 265। क्या करना है बच्चों, AB BC
BC और AC में सबसे बड़ा AC है ना बच्चों? AC है ना? AB का मान इतना है, BC का मान ये और AC का मान 265, तो है ना बच्चों? तो यहाँ पे AC सबसे बड़ा हुआ ना, तो अब क्या करेंगे? अब AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर AC, तो यहाँ पे AB का वैल्यू √5 प्लस BC का वैल्यू क्या आया बच्चों? √212 बराबर इसका AC कितना आया बच्चों? 265। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? इसके बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे संरेखी नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता, यानी कि AB प्लस BC दोनों को जोड़ करके अगर AC के बराबर आ जाता तो संरेखी है। AC के बराबर नहीं ना आया बच्चों, AB और BC को जोड़ करके, तो संरेखी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके शीर्ष का नाम लिखेंगे ABC। A जो है, A का मान कितना है? 5, -2, B 6, 4 और C का कितना कर लेंगे? 7, -2, है ना बच्चों? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे AB के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे बच्चों? AB के बीच की दूरी, है ना? तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना बच्चों? तो यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा? b बाद में है ना, तो x2 क्या हो जाएगा? √x2 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या कर लेंगे बच्चों? y2 माइनस y1 लिखना है, तो y2 का वैल्यू कितना है? तो 4 है, और माइनस y1 का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो ये माइनस कितना हो गया? प्लस, तो कितना? 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6 में से 5 को घटा दिए, 1 का स्क्वायर प्लस, जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये 1 प्लस 6 छके 36, तो कितना हो गया? √37 यानी कि √37। रूट कितना हो गया बच्चों? √37। अब क्या निकालना है? BC के बीच की दूरी। अब क्या निकालेंगे बच्चों? BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब BC के लिए x1 y1 कौन होगा? x2 y2 कौन होगा? तो यहाँ पे x2 ये है, तो 7 माइनस x1 कितना है बच्चों? x1 है 6 का स्क्वायर प्लस, अब क्या? y2 कौन है? -2, फिर माइनस है तो माइनस y1 कितना है बच्चों? 4, तो 4 लिख लिए का स्क्वायर। अब ये क्या? 1 का स्क्वायर,
अब क्या कर लेंगे बच्चों, रूट अंडर 7 में से 6 को घटा दिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना बच्चों, तो माइनस ही में चिन्ह रहेगा, तो 6 4 और 2 6 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 छके 36 बराबर रूट अंडर कितना आ गया बच्चों 37। जब ये 37 आया ना, अब इसका AC भी निकाल के देख लेते हैं। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला तो वही है ना बच्चों, तो यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा, तो 7 माइनस x1 कौन हो जाएगा, तो 5 माइनस में 5 लिख लेंगे का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, y2 कितना है -2। अब यहाँ पे y1 लिखना है ना, तो ये माइनस में और y1 ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिए 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस कट गया यानी कि 0, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 0 तो खत्म हो गया बच्चों। 4 का रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 2 होता है। अब क्या कर लेंगे बच्चों, अब क्या पूछ रहे थे हमसे, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बच्चों, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जब दो भुजाएं, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो AB यानी कि ये वाला और BC यानी कि ये वाला, ये दोनों बराबर आया ना, तो लिखेंगे क्या, अतः AB के बीच की दूरी बराबर BC के BC है ना, BC के बीच की दूरी। इन दोनों की दूरी कितनी आई है बच्चों, दोनों बराबर है ना, AB और BC, तो दोनों के बीच की दूरी कितना कितना आया बच्चों, 37 रूट में, और ये भी रूट में 37, तो क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या, इसलिए 5 -2 6 4 और 7 -2 1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। है ना बच्चों, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।